नाम के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका खानदान बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बेहद बेवकूफ, तो कोई आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ नजर आया। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को आश्रम के जब दूसरे बच्चे अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो लोग बेहद खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो बेहद समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की तालीम और उसकी परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से भरोसा उठ चुका है। हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। अनामिका बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दीदी, ये मेरा ब्रेड है जिसे मैंने संभाल कर रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा है, कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम लोग। रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, और अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। मगर दीदी, आप मुझे नहीं देंगे? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया, और सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। शुक्रिया भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया और उन्हें दावत खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आ गया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? सांता क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सांता क्लॉज उन्हीं बच्चों को गिफ्ट देते हैं जो बच्चे गंदे काम नहीं करते, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी तालीम और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर है, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मगर मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल लगाकर पढ़ाई करता हूँ। मुझे सांता जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असलियत में ये सब कुछ नहीं होता। दावत खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास सिर्फ कल तक का ही राशन बचा हुआ है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है, और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के लिए वो राशन उधारी लेने की सोचता है। एक चोर पर्स लेकर भाग रहा होता है। तभी अचानक वो प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे परिवार वाले घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करवा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार कर रहे थे। प्रदीप के देर रात तक घर न लौटने के कारण सिद्धार्थ रोने लगता है। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने सिद्धार्थ को जैसे तैसे दावत खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ख्याल रखने को कहा, और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए निकल गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे?
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने के लिए घर से यहीं निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सेंटा क्लॉज का इंतजार करने लगे थे क्योंकि क्रिसमस जो आ गया था। हे सेंटा, प्लीज आ जाइए। मेरी फैमिली मुझे फिर से वापस मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की दुआ सुनकर सेंटा क्लॉज वहाँ आ जाते हैं। आप असली के सेंटा हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। ओह, मैं असली सेंटा हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा। उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, अमन और प्रेरणा ने तय किया कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराएंगे। वहाँ जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा कि प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल हैं। हम सब एक ही आश्रम में रहते हैं। इसका मतलब कि तुम सच कह रहे थे। हमें माफ कर देना, अब तुम जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहाँ आकर देखा तो सारे लोग हैरान रह गए। कमरा लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सभी बच्चों के लिए तोहफे भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शुक्रिया सांता। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा। ईमानदार बच्चा बनकर अगले साल आपका इंतजार करूंगा। वाओ, इतने सारे! शुक्रिया सेंटा क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सेंटा अपने हिरन की गाड़ी में चले गए। पूरे खानदान ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे।